Hello bachcho, let's read this question. This question says find the general solutions for the following equations which is sin 3x plus cos 2x equals to 0. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करने हैं तो जो की कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो ये है कि हमें जो बेसिक जनरल सोल्यूशन का फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर sin x, if sin x is equals to sin of alpha, then the general solution for the x is n pi plus minus 1 raised to power n into alpha, where n will belongs to any integer. और अगर हम cos x के लिए देखें, if cos x is equals to any cos alpha, then x का solution क्या आ जाएगा 2n pi plus minus alpha. So इस सम को हम स्टार्ट कर देते हैं. तो हमारे पास जो गिवन है वो है sin 3x plus cos 2x is equals to 0. sin 3x plus cos 2x equals to 0. नाउ हमें पता है कि cos 2x इसको एज हम sin पाई बाय 2 माइनस 2x लिख सकते हैं. तो हम इसको लिख देते हैं sin 3x, बिकॉज हमारे पास जो है ये फॉर्मूला होता है कि sin 90 माइनस थीटा, सॉरी cos, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास sin 90 माइनस थीटा cos के इक्वल होता है. और cos 90 माइनस थीटा जो है वो हमारे पास साइन के इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल. तो इसको हम लिख सकते हैं तो एज साइन पाई बाय टू मीन्स 90 माइनस 2x इक्वल्स टू 0. सो हेयर विच इज इक्वल, भी है यहाँ पर हमारे पास साइन a प्लस साइन b ये बन रहा है. तो हमारे पास साइन a प्लस b इसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. हेयर साइन a प्लस साइन b which is equals to 2 sin a plus b over 2 multiplied by cos a minus b over 2. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 साइन, यहाँ पर है 3x प्लस पाई बाय 2 माइनस 2x. तो ये क्या बन जाएगा एज 3x माइनस 2x. तो x आ गया यहाँ पर प्लस पाई बाय 2 और साथ में बाय 2, a प्लस बी बाय 2. तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और पाई बाय 2 के साथ जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इंटू कॉज a माइनस बी बाय 2. तो a माइनस बी यानी कि 3x माइनस ऑफ माइनस 2x यानी कि 5x माइनस b बाय 2. तो ये पाई और 2 जब साथ में डिवाइड होगा तो ये 5x बाय 2 और पाई बाय 2 इंटू 2 4 बन जाएगा. तो सिमिलरली इसका आ गया विच इज इक्वल टू 0. तो अभी तक हमारे पास ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन यूज करके इतना बन रहा है. फिर इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो ये देख लेते हैं जो हमारी वैल्यूज है दैट इज साइन और कॉस की. अभी ये सारी वैल्यूज 0 के इक्वल है. अभी 2 तो जो है ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता. इट मीन्स यहाँ तो फिर ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी और यहाँ फिर ये कॉस वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी. तो अगर हम केस टेस्ट करें साइन के लिए तो साइन का केस हमारे लिए क्या बन रहा है कि साइन x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 ये जब 0 के इक्वल होगी तो 0 को एज हम कैसे लिख सकते हैं. 0 कब होता है जब हमारे पास साइन की वैल्यू तो फिर 0 या फिर जो है पाई के इक्वल होती है. तो इसका हमारे पास x बाय 2 प्लस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू n पाई आ जाएगा, बिकॉज हर एक पाई के लिए होगी, 2 पाई के लिए भी होगी, 3 पाई के लिए भी होगी.
तो हमने जनरल सोल्यूशन स्टार्टिंग में जो है वो देखा था की कॉन्सेप्ट में, दैट अगर साइन एक्स साइन अल्फा की इक्वल हो तो एक्स की वैल्यू एन पाई प्लस माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू अल्फा के इक्वल हो जाती है। तो इस केस में हमारे पास एक्स बाई टू की वैल्यू एन पाई माइनस पाई बाई फोर के इक्वल आ रही है। तो एक्स कैसा आ जाएगा, टू एन पाई माइनस पाई बाई टू। तो ये सिंपली निकल आया हमारे पास, एक्स का सोल्यूशन सिंपली निकल आया। तो ये इसका एक जनरल सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है कॉज के लिए। तो कॉज 5x ओवर 2 माइनस पाई बाय 4 इक्वल्स टू 0 है। इट मीन्स कि 5x ओवर 2 माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 इंटू एन प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, जैसे जनरल सोल्यूशन में भी देख सकते हैं। तो इस केस में x के लिए वैल्यू हमारे पास 5x बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 के इक्वल होगा। तो इस केस में x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10. So this value we will got. So here are the two solutions, two required solution for the given equation. I hope you understand this question well. Best of luck.